है that is if this value that is 1101 the whole square is equal to how much, that is 1212201, then find the value of this। देखो इसको सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को ले करके हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, दैट इज 121.2201। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट अंडर 121 इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 10002201। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू विल बी दिस वन, दैट इज 1101, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज अबाउट 100। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 101। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, ऑप्शंस 2 विल बी द आंसर। देखो यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ था, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर बी हो जाएगा। बस इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सॉल्व किया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज इफ द एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 12। ठीक है, मींस हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू कितना है, दैट इज 12, एंड ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर, और साथ में हमारा कंडीशन दिया हुआ दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एचसीएफ किसका दिया, एचसीएफ किसका दिया, दैट इज नंबर ए एंड बी। लेट द नंबर मान लेते हैं हम लोग, दैट इज कितना, पहला नंबर 12x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर मान लेते हैं दैट इज 12y। दैट इज हमारा ए का वैल्यू सपोज ये मान लेते हैं, बी का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी का एचसीएफ दे दिया 12। अब देखो यहाँ एचसीएफ में क्या होता है ना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब हो रहा है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज देयर विल बी द प्राइम नंबर। साथ में कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू हो सकता है सपोज 2 ले लो, एंड वाई का वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू, अगर 2 है तो ओवरऑल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 24, एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी 24 एंड 36, एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ दैट इज 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days, and 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days। फिर अगला बोल रहा है दैट इज स्टेटमेंट 2 men and the 3 boys can finish the work in how many days। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट इज एमडी इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 men प्लस 4 बॉय कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और वही वाला वर्क है तुम्हारा 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है कि कितना आदमी, डेट इज 4 men प्लस 3 बॉय। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एम और बी के रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, रिलेशन डेट इज 2 men इक्वल टू 9 बॉय। तो अगेन हम लोग को क्या निकालना है, डेट इज 2 men और 3 बॉय कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इस केस में क्या बोल, डेट इज 2 men प्लस 3 बॉय कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज पता नहीं, डी कर दो, इक्वल टू दैट इज 3 men प्लस 4 बॉय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 men प्लस 3 बॉय। इस केस में 3 men, पहला इक्वेशन ले लेते हैं ना, इस केस में दैट इज 12 men कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 3 men प्लस 4 बॉय। इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। तो हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या आया था, दैट इज 2 men इक्वल टू 9 बॉय आया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग md इक्वल टू कांस्टेंट लगाए थे, md1 दैट इज m1d1 इक्वल टू m2d2, बस इस इक्वेशन को यूज कर लेना था। दैट इज 3 men प्लस 4 बॉय, 3 men प्लस 4 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो पूछ रहा है दैट इज 2 men प्लस 3 बॉय, दैट इज 2 men प्लस 3 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो हमको नहीं पता तो डी लिख दिया। फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज 3 men कितना दिन में करेगा, दैट इज 3 into 9/2 बॉय प्लस 4 बॉय। ऑटोमेटिकली हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 17 1/2 डेज हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से एक बार अगेन ट्राई करना है, तब जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दैट इज अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। तो मान लेते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स जो होगा दैट इज मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पहला जो लड़का है वो क्या कर रहा है, कितना स्कोर कर रहा है मार्क्स, दैट इज 30%। 30% दैट मार्क्स स्कोर्ड कितना हो रहा है, दैट इज 30% मतलब 30/100 इंटू एक्स। तो काट देंगे तो कितना, दैट इज 3/10 ऑफ एक्स।
तो इसमें ये फेल कर जा रहा है 12 मार्क्स से, तो मीन्स पासिंग मार्क्स का वैल्यू क्या होगा? पासिंग मार्क्स कितना हो सकता था? दैट इज 3/10। अरे इतना मार्क्स तो आया, और फेल कितना नंबर से हो रहा है? दैट इज 12 नंबर से। तो अगर 12 नंबर इसको एक्स्ट्रा आया था तो ये पास हो जाता है। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 निकाल लिया। अगेन बोल रहा है केस नंबर 2 में एक दूसरा लड़का है जो कि स्कोर किया 40 मार्क्स, 40% ऑफ मार्क्स। तो ये जो दूसरा लड़का है मार्क्स स्कोर कितना है? दैट इज 40/100 इंटू एक्स। कितना हो रहा है? दैट इज 4/10 इंटू एक्स। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो पासिंग मार्क्स था उससे 28 नंबर ज्यादा लाया, मतलब यहाँ पे अगर 28 घटा दे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज विल बी बराबर पासिंग मार्क्स। तो हमारा दो इक्वेशन आ गया, ये वाला पासिंग मार्क्स और ये वाला पासिंग मार्क्स हमारा क्या बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। देखते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में आएगा, दैट इज 3/10x प्लस 12। ये हमारा पहला लड़का का पासिंग मार्क्स था और दूसरा लड़का पासिंग मार्क्स इतना था। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, इसको उठा के इधर भेज दो ना, तो 4/10 माइनस 3/10 कितना है? दैट इज 1/10 इंटू एक्स। और यहाँ 28 प्लस 12 कितना है? दैट इज 40। एक्स का वैल्यू कितना है? दैट इज 400। यहाँ से हम लोग क्या निकाल चुके हैं? मैक्सिमम मार्क्स कितना है? दैट इज 400। हम लोग क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स निकालेंगे। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? इस एक इक्वेशन को ले लो, तो 3/10 इंटू 400 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से एक चल जाएगा, तो 4 3 12, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा? दैट इज 132। 132 मार्क्स हमारा क्या पासिंग मार्क्स है। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पास परसेंटेज। कितना पासिंग परसेंटेज कितना है? तो पासिंग परसेंटेज निकालने का कितना मार्क्स पासिंग है डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 करेंगे, कितना दैट इज कट जाएगा। ये कितना है? दैट इज 4 3 12, 4 3 12 कितना है? दैट इज 33%। तो हमारा 30% विल बी द पासिंग परसेंटेज। तो इस स्टेटमेंट में क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या किए? दो इक्वेशन सॉल्व किए, पहला लड़का और दूसरा लड़का। यहाँ पे कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। फिर फाइनली हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल करके ओवरऑल हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल लिए। फिर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर हम लोग परसेंटेज निकाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, दैट इज द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। तो पहले याद रखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, यही होगा ना। अब इसका बोला दैट इज लेंथ डिवाइडेड पेरीमीटर, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी का रेशियो दे दिया है, दैट इज 5/18, ठीक है। अब निकालना फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ विल बी द रेशियो। तो हमको क्या निकालना है? दैट इज एल बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना था? इसमें आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 18L इजकल टू 5 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा एल प्लस बी। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना? 10N प्लस 10B। यहाँ पे क्या है? 18L है, यहाँ पे 10L, इसको उठा के इधर फेंक दो। 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8L इजकल टू 10B। तो ऑटोमेटिक L बाई बी क्या हो जाएगा? L बाई बी इजकल टू 10/8। जब इसको काटोगे कितना? दैट इज 5/4। हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज 5/4, दैट इज 3 विल बी द आंसर। तो यहाँ तो काफी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे दैट इज लेंथ का रेशियो ले, लेंथ डिवाइडेड पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ था। हाँ, आराम से हम लोग L बाई बी का रेशियो निकाल लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट इज द एवरेज ऑफ वेट्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय 7 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज इतना। तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बेसिकली स्टेटमेंट है। हर स्टेटमेंट से हम लोग क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। तो वन बाय वन हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। पहले दिया हुआ हमारा दैट इज एवरेज ऑफ 7 एक्सपेरिमेंट। ये हमारा दिया हुआ एवरेज ऑफ 7 एक्सपेरिमेंट कितना दिया हुआ? दैट इज 53.73%। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे टोटल। तो टोटल वेट तो निकाल सकते हैं हम लोग। जब इसको टोटल वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 7 इंटू इतना आ जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज 376.145। देखो इतना आ जाएगा हमारा। अगेन अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट वाज इतना ग्राम। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वेट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट। जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना है? टोटल वेट ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट विल बी दिस इज 162.015। अगले स्टेटमेंट हम लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 एक्सपेरिमेंट वाज इतना ग्राम लेस देन द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट निकालते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट था हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 एक्सपेरिमेंट वाज 0.010 ग्राम लेस देन द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का जो एवरेज वेट था हमारा, दैट इज 54.005। उसमें से हम लोग कितना कम करते हैं? दैट इज 0.010। तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना है? दैट इज एवरेज वेट ऑफ 6 and 7 इतना आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग टोटल वेट ऑफ 6 प्लस 7 का टोटल वेट कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुना कर दो, 2 इंटू 53.995। तो कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज
107.99 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक्चुअली मेरा टोटल सम था, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। यहाँ पे क्या है, टोटल तो पूरा सम पता चल गया, 1 से 7 तक हमारा पूरा टोटल सम पता चल चुका है। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि 4 प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल में से अगर घटा करते, टोटल यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, और 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम भी दे दिया हुआ, डेट फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का वैल्यू दे चुका है, और 6 और 7 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो अब अगर मान लेते टोटल सम है, उसमें से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज टोटल सम आ जाएगा 5 का वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये आप पहले पेपर में बनाइए। चलो मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। और हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज टोटल वेट किसका, टोटल वेट ऑफ 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 का कितना आ जाएगा, डेट इज 376.145, जो कि टोटल सम था किसका, 1 to 7 का। माइनस कर देंगे, डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 का जो सम आया था, प्लस 6 और 7 का जो सम आया था हमारा। तो इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था हमारा डेट इज 162.015, और इसका वैल्यू था हमारा डेट इज 107.99। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेट इज 106.14। तो ये किसका सम है, डेट इज टोटल वेट ऑफ 4 प्लस 5। हमारा एक और स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ, डेट इज द वेट ऑब्टेन्ड इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट वाज 0.004 ग्राम मोर देन द फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। हमें मान लेते हैं कि जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का वैल्यू सपोज मान लेते हैं एक्स है, तो हमारे जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्थ एक्सपेरिमेंट विल बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 0.004। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ का वैल्यू क्या है, एक्स है, फोर्थ का वैल्यू हमारा एक्स प्लस 0.004। तब ये दोनों का एवरेज तो पता, ये दोनों का सम पता है, डेट इज 106.14। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो इस केस में क्या था, हमारा फिफ्थ का वैल्यू क्या था, एक्स था, फोर्थ का वैल्यू क्या था हमारा, ये था। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा डेट इज 4 प्लस 5 का सम निकाल चुके थे। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू जब जोड़ोगे, इसको उठा के किधर भेज दोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा एक्स का, डेट इज 53.068। ठीक है, जो वैल्यू निकला, ये किसका वैल्यू निकला, फिफ्थ का वैल्यू निकला। हम लोग को किसका निकालना था, फोर्थ का एक्सपेरिमेंट का वैल्यू निकालना था। डेट इज फोर्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स प्लस 0.004। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, डेट इज 53.068 प्लस 0.004। तो कितना आ जाएगा हमारा, डेट विल बी 53.072। कितना आएगा, डेट इज दिस वन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। देखो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था ना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है, कि पूरा कैलकुलेशन जो बेस्ड है वो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। यहाँ पे डेसिमल्स बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना था, एवरेज को कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना था। देखो बच्चों, ये आपको क्या करना है ना, खुद से जाकर के कॉपी में करना है, तब आपको मजा आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दैट इज